हेलो दोस्तों, 21 डी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ हिंदी का मॉक टेस्ट 2 लेकर, जिसमें आपको 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला दी हुई है। इससे पहले 25 क्वेश्चनों का एक वीडियो आ चुका है हिंदी का, जो पार्ट फर्स्ट था। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हिंदी के 25 क्वेश्चन दिए हुए थे। दोस्तों, इसमें कई बार जो पेपरों में आए हुए ही क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं, जो आपकी उपयोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, कृष्ण जो होता है, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग बताना है आपको। जो कृष्ण शब्द होता है, इस शब्द का आपको स्त्रीलिंग बताना है। क्या होता है स्त्रीलिंग? कृष्णा होता है, या कृष्ण होता है, या कृष्णा होता है, या कृष होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग कृष्णा होता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों देख लीजिए आप, यूपी ईसाई में आया हुआ क्वेश्चन 20 दिसंबर को 2017 में जो परीक्षा हुई थी थर्ड वाली में, 20 दिसंबर को उसमें क्वेश्चन आया हुआ। सारे ये क्वेश्चन यूपी ईसाई में आए हुए हैं दोस्तों। आज का जो वीडियो है, सारे क्वेश्चन यूपी ईसाई के लिए गए हैं, जो यूपी ईसाई परीक्षा में आए हुए हैं। किसी ना किसी भी शिफ्ट में सभी क्वेश्चनों को इसमें लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अब इसमें से आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। छील होगा, पक्षी होगा, कुर्सी होगा, या फिर राशि होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, पक्षी एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। जैसे आप पक्षी के सामने बोलते, पक्षी का जब वर्ड प्रयोग करोगे तो उसमें आप बोलोगे पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये दोस्तों पुल्लिंग होता है। जो पक्षी जो होता है, जैसे आप कहोगे पक्षी उड़ रहा है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि पक्षी उड़ रहा है, मतलब यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी। और दोस्तों अगर बात करें कि चील की, तो चील जब आप वर्ड प्रयोग करोगे तो आप कहोगे कि चील उड़ रही है। चील उड़ रही है मतलब उड़ रही, जो रही है मतलब ये एक स्त्रीलिंग क्रिया होती है दोस्तों। और उड़ रहा है, ये रहा है, ये पुल्लिंग क्रिया होती है। तो चीज़ें बनती हैं जो उससे स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनती हैं। जो कुर्सी होती है, जो कुर्सी अच्छी है या कुर्सी अच्छा है, तो आप कहोगे कि कुर्सी अच्छी है। अच्छी लगा के भी आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान आसानी से कर सकते हैं। अब आप रास की बात करें तो रास, आपकी रास कौन सी है, तो इसमें जो क्रिया होती है वो स्त्रीलिंग होती है जब वर्ड प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ये जो संज्ञाएं शब्द दिए होते हैं, ये सभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग इस तरीके से होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बिल्ली का शब्द, जैसे दोस्तों इसमें से एक शब्द दिया है बिल्ली। अब इनमें से आपको बताना है बिल्ली का पुल्लिंग। जो बिल्ली होता है दोस्तों वो स्त्रीलिंग शब्द होता है, पुल्लिंग। अब इसका आपको पुल्लिंग बताना है बिल्ली का। तो बिलाए होगा, या बिल्ला होगा, बिलोटा होगा, या बिलाव होगा? तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिलाव। जो बिल्ली का दोस्तों पुल्लिंग होता है वो बिलाव होता है, बिलाव, ना कि बिलौटा होता है। आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया, सुन दिए गए पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द का कौन सा है? अब इसमें से आपको स्त्रीलिंग बताना है दोस्तों। दुपट्टा होगा, प्रकृति होगा, या फुलका होगा, या फिर हीरा होगा? तो दोस्तों जो प्रकृति है ये एक पुल्लिंग शब्द है, फुलका भी एक पुल्लिंग शब्द है, हीरा भी एक पुल्लिंग शब्द है। अब आप इन शब्दों के आगे अच्छा का प्रयोग लगा के आसानी से वर्ड बना सकते हैं। जैसे दोस्तों फुलका अच्छा होता है, हीरा अच्छा होता है, प्रकृति अच्छा होती, मतलब प्रकृति की जो है, जो प्रकृति दोस्तों होती है, प्रकृति प्रकृति। तो दोस्तों यहाँ से आपका प्रकृति ऑप्शन, ये स्त्रीलिंग की बात की गई थी तो ये सी सही होगा। प्रकृति जो शब्द होता है, प्रकृति जिसको नेचर बोलते हैं, ये दोस्तों होता है आपका स्त्रीलिंग शब्द। और जैसे दुपट्टे की बात करें तो यहाँ पे आप लगा सकते हो अच्छा। दुपट्टा अच्छा होता है कि अच्छी होती है? आप बताइए। दुपट्टा जो होता है अच्छा होता है, तो ये पुल्लिंग हो गया, लेकिन स्त्रीलिंग बताना था आपको, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रकृति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग बताना है आपको। जैसे दोस्तों भर्ता होता है, भरता। जैसे
कर्ता दोस्तों होता है, कर्ता आपने सुना होगा, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता का जब अब आप स्त्रीलिंग बनाओगे तो ये कर्त्री हो जाता है दोस्तों, कर्त्री, कर्ता का। तो उसी प्रकार से जो भर्ता होता है दोस्तों, भर्ता का स्त्रीलिंग हो जाएगा भर्तृ। भर्ता का स्त्रीलिंग दोस्तों भर्तृ हो जाएगा, ना कि भर्तृ। ये चीज़ आप याद रखिए, त्रा बनेगा, इसमें ता नहीं होगा, भर्तृ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, गरीब घर के लोगों का जीवन दयनीय होता है। अब आप को इसमें से बताना है जो घर और लोग, इन दो वर्णों का आपको बहुवचन बताना है। जैसे जो घर दिया है और जो लोग दिए, रेखांकित शब्दों का वचन बदलो। बदल मतलब ये दोस्तों दिया है एक वचन, अब इनका आपको बहुवचन बताना है। घर और लोगों का क्या बहुवचन, तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ से घरों और लोगों। जैसे आप इस तरीके से वर्ड को जब प्रयोग करोगे, इनमें से गरीब घरों के लोगों का जीवन दयनीय होता है, तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। घरों और लोगों, बहुवचन में घरों और लोगों का प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, सर्वदा एक वचन। दोस्तों दिया है सर्वदा। अब सर्वदा की दोस्तों अगर दे दिया जाए सदा या सदैव, इस तरीके से अगर कुछ भी मिल जाए आपको, तो वो सदैव की बात कर रहा है। एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? अब इसमें से आपको बताना है जो सदैव एक वचन। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ से बता दूँ थोड़ा, सदैव जो एक वचन रहने वाले, जैसे कुछ भाववाचक संज्ञा, कुछ भाववाचक संज्ञा दोस्तों, कुछ द्रव्यवाचक संज्ञा, कुछ द्रव्यवाचक संज्ञा, जो भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, और दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। ये चीज़ आप नोट डाल के लिख लीजिएगा। भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, दोस्तों ये सभी एक वचन होते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो भाववाचक होगी, द्रव्यवाचक होगी और समूहवाचक, ये संज्ञाएं एक वचन होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दिया है ऑप्शन बी जनता। जो जनता दोस्तों है सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। जो उस और बधु, ये पिता, ये सभी दोस्तों बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों गौ से। दोस्तों गौ है, गौ, गाय को नहीं गौ बोलते हैं तत्पुरुष में। जैसे इसको होता है तत्सम और तद्भव में गाय और तत्सम में गौ। तो का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? दोस्तों गौ से का जो होगा सामान्य बहुवचन, इसका क्या बनेगा बहुवचन? गौओं से बनेगा, गौ से बनेगा, गायों से बनेगा, या फिर गौओं से बनेगा? दोस्तों अगर दिया होता है यहाँ पर गाय, तो गाय का दोस्तों हो जाता है गाय, गाय, गाय हो जाता है गाय का। अब दोस्तों अगर दिया होता है यहाँ पे गौ, गौ दिया होता, तो उसका बहुवचन जो बनता वो बनता गौएं, एड़ी, गौएं, गौएं दोस्तों बनता है। और दोस्तों यहाँ पे दिया है गौ, गौ, तो गौ का बहुवचन हो जाएगा गौओं से, गौओं से। ये चीज़ आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसको दो तीन तरीके से गाय का बहुवचन पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको दो तीन तरीके से बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, किन शब्दों से बहुवचन की पहचान नहीं होती है? अब आपको ये बताना है कि बहुवचन शब्दों की पहचान किन शब्दों से नहीं होती है। संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया और विशेषण। तो यहाँ से मैं दोस्तों आपको बता दूँ, जैसे संज्ञा, जैसे संज्ञा में होते हैं नाम, जैसे राम और सीता, राम सीता, ये दोस्तों पुल्लिंग है और जो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ से वचन की पहचान होती है, जो स्त्रीलिंग है ये पुल्लिंग है। अब क्रिया की अगर बात करें, जैसे राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है, तो दोस्तों क्रिया बदली तो बहुवचन क्रिया पर भी डिपेंड करता है, संज्ञा पर करता है, क्रिया पर करता है। दोस्तों विशेषण की बात करें, तो विशेषण की बात करें तो गाय, दोस्तों गाय मोटी है, गाय मोटी है। और दूसरा बात करें तो गधा काला है। तो यहाँ पर भी मोटी स्त्रीलिंग की बात हो गई, मोटा पुल्लिंग, तो मतलब विशेषण पर भी डिपेंड करता है दोस्तों। और दोस्तों वचन की पहचान नहीं कर सकते हैं क्रिया विशेषण से। जैसे क्रिया विशेषण दोस्तों क्या होता है, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे दोस्तों क्रिया विशेषण होती है रीतवाचक, रीतवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें दोस्तों धीरे धीरे अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मोहन धीरे धीरे चलता है, मोहन धीरे धीरे चलता है। अगर मैं बोलूँ सीता धीरे धीरे चलती है, तो इसमें धीरे धीरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो वचन होते हैं दोस्तों, वचन की पहचान क्रिया विशेषण से नहीं की जा सकती है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों हरि मोहन। दोस्तों हरि मोहन नाम का व्यक्ति है, एक अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक बताना है दोस्तों आपको। कारक, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका कारक हो जाएगा कर्म। और दोस्तों कर्म क्यों होगा, क्योंकि जो दोस्तों पुस्तक दी जा रही है, उसका प्रभाव उसकी बहन पे पड़ रहा है। तो कर्म का प्रभाव दोस्तों, कर्म का प्रभाव उसकी बहन पे पड़ रहा है, बहन पे, इसलिए होगा वहाँ पे कर्म, ना कि संप्रदान, क्योंकि संप्रदान कारक की भी विभक्ति को होती है। ये होता, जो संप्रदान होता है को के लिए होता है। अब बहन को के लिए यहाँ थोड़ी दोस्तों वर्ड प्रयोग होगा, के लिए, बहन के लिए थोड़ी नहीं, बहन को दे रहा है, बहन के लिए थोड़ी दे रहा है। अगर कोई चीज़ जैसे होती है जब को लिए, जैसे राजा सेवक को दान देता सेवक के द्वारा, तो वहाँ पे से के द्वारा इस तरीके से प्रयोग संप्रदान फिर वहाँ पे प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें अधिकरण कारक की, तो अधिकरण में दोस्तों होता है में और पर, अधिकरण इनके संबंध में। और संबंध की अगर बात करें तो दोस्तों का, की, रे, ना, नी, रा, री, रे, ये जो दोस्तों कारक चिन्ह होते हैं ये संबंध के होते हैं। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई जो वर्ड दिया है किस प्रकार का शब्द है दोस्तों। ये जो हर कोई शब्द दिया है ये किस प्रकार का शब्द है। सदैव बहुवचन है या बहुवचन है या फिर एक वचन है या सदैव एक वचन है, ये दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ थोड़ा, जो दोस्तों दिया हो जो सदैव नहीं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे दिया हो प्रत्येक, प्रत्येक दिया हो, हर एक दिया हो, या हर कोई दिया हो, या हर कोई दिया हो, ये इस प्रकार के जो बड़े दोस्तों होते हैं ये सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। ये आप याद रखिएगा, सदैव एक वचन में प्रयोग। जैसे हर हुआ, हर कोई हुआ, प्रत्येक हुआ। जैसे इंडिविजुअलिटी किसी व्यक्ति की बात की जाती है जिन शब्दों को लगाकर, जैसे प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब हर एक इंसान, तो हर एक, और हर कोई मतलब सभी, तो वहाँ पे सदैव एक वचन का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ड जो होते हैं सदैव एक वचन होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है दोस्तों, आपको कर्ता का अर्थ बताना है। सिंपली जो कर्ता होता है, और कर्ता का दोस्तों अगर कारक चिन्ह पूछ लें तो क्या होता है, कारक चिन्ह इसका होता है कर्ता का ने, कारक चिन्ह। और इसका दोस्तों अर्थ क्या होता है, तो इसका दोस्तों कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य करे उसको कर्ता कहते हैं। किसी के द्वारा जो कार्य संपन्न होता है दोस्तों उसको कर्ता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और उसकी दोस्तों कारक चिन्ह याद रखिएगा ने होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों निम्नलिखित में से वाक्यों में से संबंध कारक, दोस्तों आपको बताना संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। अब इसमें से संबंध कारक क्या बता रहा है, राम खाना खाता है, राम खाता है, इसमें तो कोई संबंध ही नहीं बता रहा है, क्रिया हो रही है खाना खाने की। और इसमें दोस्तों राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे कर्म होगा दोस्तों, क्योंकि मारने का प्रभाव रावण पर पड़ा है। माँ अपने बच्चे को, यहाँ पर भी दोस्तों कर्म होगा, क्योंकि माँ अपने बच्चे को, बच्चे का प्रभाव पड़ रहा है, अपनी माँ पे मारती है, मारने का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे भी कर्म होगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन जो बी दिया है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पर कारक चिन्ह की विभक्ति दी है दोस्तों, कारक चिन्ह छुपा हुआ है। राधा का कुत्ता बहुत तेज, मतलब इसका संबंध बताया जा रहा है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो ये संबंध कारक का चिन्ह होता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों कारक चिन्ह की विभक्ति दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों, वो एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है ये थोड़ा, तो यहाँ पर दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। अब दोस्तों यहाँ से आपको सर्वनाम का भेद बताना, जैसे कि कोई, जो कोई दिया है आपसे मिलने आया, जो कोई यही किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपको बताना है दोस्तों।
तो कोई जो होता है दोस्तों सर्वनाम, ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि कोई निश्चित नहीं है कि कौन आया है। दोस्तों अगर यहाँ सर्वनाम जो कोई जो होता है, ये कोई वर्ड जो प्रयोग होता है ये सजीव के लिए प्रयोग होता है, सजीव सजीव व्यक्ति के लिए। जब आप सर्वनाम पढ़ोगे तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो कोई प्रयोग होता है दोस्तों, वो सजीव जो जीव व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। और उसमें एक प्रयोग होता है कुछ, कोई कुछ जो होते हैं कारक, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के दोस्तों होते हैं। जो कुछ प्रयोग होता है ये निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जैसे दाल में कुछ मिला है या दाल में कुछ गिरा है, तो इस तरीके से कुछ जो वर्ड लगते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के होते हैं, निर्जीव वस्तुओं में प्रयोग किए जाते हैं। और दोस्तों अगर सर्वनाम के भेद की बात करें तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। और सर्वनाम के अगर दोस्तों कारक चिन्हों की बात करें तो वो होते हैं 11। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है चर्चा शब्द से बना विशेषण। दोस्तों चर्चा शब्द जो होता है, चर्चा जैसे चर्चाएं नहीं होती हैं लोगों की, तो उससे जो विशेषण बनेगा, क्योंकि जो चर्चा है ये विशेष है, चर्चा है विशेष यहाँ पे बोला गया है। अब इसका जो विशेषण बनेगा वो क्या बनेगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका चर्चित। चर्चा से जो विशेषण बनेगा चर्चित दोस्तों हो जाएगा, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों परिणामवाचक परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। दोस्तों परिमाणवाचक जो विशेषण होते हैं उनमें क्रिया के माप तौल का प्रयोग होता है। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 10 मीटर, इस तरीके से जो होते हैं वर्ड, उनमें परिमाण होता है। 2 किलोमीटर, इस तरीके से दोस्तों इनकी माप तौल की जा सकती है। 10 केजी, इस तरीके से जो होते हैं उनमें माप तौल की जा सकती है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है दोस्तों मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का डैश भेद प्रयुक्त है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा। दोस्तों मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का डैश भेद है। अब क्रिया इसमें दोस्तों कौन सी होगी। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो यहाँ से क्रिया आपकी, क्योंकि दोस्तों इसमें कर्म आप देखो कि इसमें सकर्मक क्रिया होगी। और सकर्मक क्रिया दोस्तों क्यों होगी, ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर दोस्तों कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कर्म भी उपस्थित है, तो यहाँ पे हो जाएगा सकर्मक क्रिया। दोस्तों जहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ पर जैसे खाता है, पीता है, इस तरीके से जो क्रियाएं होती हैं वहाँ पर दोस्तों अकर्मक क्रियाएं होती हैं। और दोस्तों अगर बात करें ऑप्शन ए प्रेरणा क्रिया की, जो प्रेरणात्मक क्रिया होती हैं दोस्तों, जो खुद ना करके दूसरों से करवाई जाएं, खुद ना करके, जैसे दोस्तों होता है जगवाना, उठवाना, चलवाना, जैसे जो क्रियाएं खुद ना करके दूसरे को प्रेरित, दूसरे से बोल कर करवाई जाएं, वो प्रेरणात्मक क्रिया होती हैं दोस्तों। जो नाम धातु क्रिया होती हैं ये किसी नामों से बनी होती हैं, किसी नाम धातु के पीछे क्रिया लग के नाम धातु क्रिया बनती है। जैसे लात से लथियाना, जैसे दोस्तों लात होता है, अब इसमें लथियाना, लात से लथियाना, पितरे लगाकर लथियाना क्रियाएं बनाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों डैश। अब डैश की जगह पे आपको भरना है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल मतलब बात हो रही है दोस्तों, वर्षा हो रही है या शायद वर्षा। अब इसमें शायद संभावित की बात आ गई तो संदिग्ध भूत होगा दोस्तों। वर्षा अभी अभी हुई है या कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, तो यहाँ से आपको सामान्य भूतकाल को बताना है। तो वर्षा अभी अभी हुई है, ये तो तत्कालिक हो गया, ये होगा नहीं दोस्तों। और कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, तो ये तो बहुत पहले की बात, मतलब पूर्ण हो चुकी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, वर्षा हुई मतलब वर्षा अभी कुछ देर पहले हुई, तो सामान्य भूत की बात हो रही है कि वर्षा हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों धावक तेज गति से दौड़ते हैं। दोस्तों जो धावक होते हैं वो तेज गति से दौड़ते हैं।
अब इनमें से आपको बताना है जो तेज गति दी है दोस्तों, तेज गति, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, जो तेज गति है ये क्रिया विशेषण का कौन सा रूप है, ये आपको बताना है। स्थानवाचक होगा, कालवाचक होगा, परिणामवाचक होता है, रीतवाचक। तो यहाँ से दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परिमाणवाचक। दोस्तों जो गति दी है, गति ये परिमाणवाचक में ही आती है। जैसे अभी मैंने आपको परिमाणवाचक के उदाहरण दिए थे, 10 किलोग्राम या 10 किलोमीटर, इस तरीके से जो हमने, जैसे गति जो है इसको मापा जा सकता है, 10 किलोमीटर दौड़ता है कि 20 किलोमीटर दौड़ता है, किस स्पीड से दौड़ता है, तो माप तौल जिसमें किया जाता है वो दोस्तों होती हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है अप उपसर्ग। दोस्तों जो अप उपसर्ग है दोस्तों, यहाँ पे अप उपसर्ग, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। दोस्तों जो अप उपसर्ग है ये 4 विकल्पों में से किसके साथ में उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों उपसर्ग के बारे में बता दूं, किसी मूल शब्द के पूर्व में लगते हैं। पूर्व मतलब ये वाला पद होता है, उत्तर मतलब ये पीछे वाला। पूर्व मतलब पहले और उत्तर मीन्स बाद में। तो जो किसी पूर्व मूल शब्द के पूर्व में लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, जो उत्तर में लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। तो ये आपका जैसे जय है, यहाँ पे जय लिखा है तो यहाँ पे उप लगा दूं मैं तो उपजय हो जाएगा। उपजय नाम का कोई वर्ण नहीं होता। जो राम है यहाँ पे उप लगा दिया तो उपराम हो गया, ये भी कोई वर्ण नहीं। रण लिया है, रण के आगे अगर उप लगा दिया तो उपरण हो जाएगा। यहाँ दिया है मान, मान के आगे अगर उप लगा दिया तो उपमान हो जाता है। और उपमान दोस्तों एक अर्थपूर्ण वर्ड होता है। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा मान। मान में उपसर्ग लगाने से उपमान बन जाता है, उपमान, जो कि एक अर्थपूर्ण वर्ड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों चंद्रमा सी अलौकिक। चंद्रमा सी अलौकिकता वाले, चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार। अब इसमें दोस्तों अलंकार आपको बताना है। चंद्रमा सी अलौकिकता वाले, जिसमें दोस्तों आपको मिल जाए, हमने आपको बताया था इससे पहले की वीडियो, उसमें अलंकार करवाए थे, उसमें ये सी मिल जाए या सा मिल जाए, चंद्रमा सी या चंद्रमा सा, तो वहाँ पे होता उपमेय अलंकार। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, जहाँ नेक्स्ट दिया है इनमें से क्या हो रहा है दोस्तों, एक मिनट। नेक्स्ट दिया तो भारत की खोज किसकी कृति है। दोस्तों जो भारत की खोज है ये किसकी कृति है। अब भारत की खोज को आप इंग्लिश में जानते होगे लेकिन हिंदी में नहीं, तो उसको कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया से आपको याद आ गया होगा कि भारत की खोज किसने का लिखी है कृति, किसके, तो आपका सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। अब इनमें से आपको दोस्तों बताना है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना कौन सी नहीं है। ये चीज़ आप याद रखिए, नहीं, वर्ड पूरा आप पढ़िएगा कि नहीं। तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है, 1913 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि को। चंद्रकांता, दो बहनें या पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस भी है, दो बहनें भी हैं, लेकिन दोस्तों चंद्रकांता नहीं है, क्योंकि चंद्रकांता किसकी है दोस्तों, देवकी नंदन खत्री की, देवकी नंदन खत्री की दोस्तों ये है चंद्रकांता। संतकथी और चंद्रकांता विभूति, दो रचनाएं इनकी हैं ऐसी इम्पोर्टेंट, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों रचना है इनकी माखनलाल चतुर्वेदी, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो दोस्तों वो है हिम तरंगिणी। माखनलाल चतुर्वेदी की पॉपुलर रचना मानी जाती है हिम तरंगिणी, और पेपरों में दोस्तों पूछी भी जाती है। निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनिए। अब इनमें से आपको सही जोड़े की पहचान करनी है, कौन सा सही है दोस्तों। महादेवी वर्मा ख्यात्री, नासिक शर्मा जयासी, जयशंकर प्रसाद यामा, तो सुमित्रा नंदन पंत। अब दोस्तों यहाँ से आप बता दूं मैं, जो जयशंकर प्रसाद की दोस्तों कामायनी है, ये जो यामा है ये महादेवी वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी है। इम्पोर्टेंट रचनाएं दोस्तों जो हैं, महादेवी वर्मा की यामा है
दोस्तों अगर बात करें सुमित्रानंद पंत की, तो चिदम्बरा दोस्तों सुमित्रानंद पंत की है। यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। और ये आप दो याद रखिएगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की कामायनी और महादेवी वर्मा की यामा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन कीजिए। अब आपको इसमें से बताना है कि जिन शब्दों में त्रुटि नहीं, मतलब जो शुद्ध शब्द है उसका चयन आपको करना है। तो यहाँ से आपको दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा छत्र शास्त्र। दोस्तों छत्र शास्त्र जो लिखा जाता है वो इस तरीके से कुछ लिखा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। ये शुद्ध वर्तनी में कई बार पूछा गया है। छत्र शास्त्र इस तरीके से लिखा जाता है, जो शुद्ध वर्तनी है दोस्तों इसकी। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चनों की श्रृंखला होती है ये समाप्त। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में दोस्तों इसको शेयर कर दिया करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सकें। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों दिए हैं, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ये काफ़ी आपके लिए सिद्ध साबित होंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे और आपके वीडियो कोई भी मिस ना हो। थैंक यू दोस्तों।